प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति 13.15। यहाँ पर गुलाब जामुन 45 है। हमसे ये कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में जो चाशनी है उसके आयतन का 30% है। तो यहाँ पर गुलाब जामुनों की संख्या 45 है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की कितनी मात्रा होगी ये हमें निकालना है। और हमें दिया है गुलाब जामुन बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोलाकार हैं, यानी अर्धगोलाकार हैं, और उसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर ये दी हुई है और उसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसमें से एक गुलाब जामुन निकालते हैं। गुलाब जामुन आप खाए होंगे जिसमें चाशनी होती है, उस चाशनी की मात्रा 30% है प्रत्येक गुलाब जामुन में। तो एक गुलाब जामुन की आकृति को बाहर हम बनाते हैं और चित्र के माध्यम से इसे दर्शाते हैं। यहाँ पर यह गुलाब जामुन है जिसकी आकृति बीच का भाग बेलनाकार है और दोनों सिरों पर 2 अर्धगोलाकार लगे हुए हैं। तो इस तरह हम आकृति बना लिए हैं। आपको कॉपी में इसी चित्र का प्रयोग करना है। इस तरह आपको चित्र बना लेना है। पूरी आकृति की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर यह व्यास है। यदि इसका यह व्यास है तो अर्धगोले की त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या, इसकी आधी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हमें बेलनाकार भाग की लंबाई को भी पता करना है, क्योंकि उभयनिष्ठ त्रिज्या दोनों के लिए, यानी बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए सेम त्रिज्या रहेगी, क्योंकि बेलन पर ही अध्यारोपित ये दोनों अर्धगोले हैं। तो 1.4 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर कुल लंबाई है। बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी, यानी जो इनकी लंबाई है अर्धगोले की 1.4 सेंटीमीटर है और 1.4 सेंटीमीटर इधर का भाग है। दोनों को जोड़कर 5 में से घटा देंगे, यानी 5 में से 1.4 प्लस 1.4 अर्थात 2.8 हो जाएगा। तो 5 में से घटाएंगे 2.8 सेंटीमीटर, तो आपका बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की लंबाई आ गई। हमें अब इसका आयतन निकाल सकते हैं, यानी बेलन की लंबाई पता हो गई और इसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या मालूम हो गई। इस तरह से एक गुलाब जामुन के लिए हम इसके आयतन को निकालेंगे। हमें दिया है बेलनाकार भाग व अर्धगोले की जो त्रिज्या है, यानी व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसे लिखेंगे बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा D/2 बराबर 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई, इसके बाद लिखेंगे बेलनाकार
भाग की लंबाई बराबर, पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 माइनस 2 गुणे अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही उसकी लंबाई हो जाएगी 1.4 बराबर 5 माइनस 14 दूना 28 होता है, 28 लिखेंगे, 2.8 तो 5.0 में से ये 2.8 घटा देंगे तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेलनाकार भाग की लंबाई, तो यच बराबर, आप इसे यच से संकेत ले लेंगे क्योंकि बेलन की ऊंचाई यच बराबर है सूत्र में, तो 2.2 सेंटीमीटर आया। अब एक जामुन, यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 अर्धगोले, लिखेंगे प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, बराबर बेलन का आयतन का आप सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 गुणे और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर। यहाँ से कैलकुलेशन के लिए आसान तरीका होगा कि पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लें, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर और आर क्यूब में न्यूनतम घात आर की घात 2 है, तो आर स्क्वायर कॉमन होगा, भाग करेंगे तो इसमें बचेगा एच प्लस 2 दूना 4/3 और आर स्क्वायर से भाग करेंगे तो केवल आर की घात 1 बचेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे पाई और आर का मान है 1.4 का वर्ग और यच का मान है, यानी बेलनाकार भाग की लंबाई है 2.2 प्लस 4/3 गुणे और आर का मान है 1.4 बराबर पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, 22/7 गुणे 1.4 को 1.4 से गुणा करें, 2 बार लिख सकते हैं, 1.4 2.2 प्लस 14 को 4 से गुणा करें, 14 चौको 56, 5.6 एक अंक पे 0.3। अब यहाँ से देखें 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 0.2 हुआ, तो 14 में 2 का गुणा करें तो हो जाएगा 28 बराबर 2.8, यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव ये नहीं रहेगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं बराबर 0.28। इस तरह हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव गुणे 22 और हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लें, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3 से गुणा 22 को करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6.6 प्लस 5.6। अब यहाँ पर 2.8 यानी 0.28 को 22 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.28 ये आपका रफ कार्य है और 22 से गुणा करना है, तो 2 अट्ठे 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 से गुणा करना है, 6 5
6, 6 5 11, 1 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा 6.16 बराबर 6.16, 1 6 और इसे गुणा यानी जोड़ना है, 6 6 12 और 6 5 11 1 12, 1 अंक पे दशमलव, यानी 12.2 को 6.16 से गुणा करना है। 6.16 गुणा कर लें 12.2 से, 2 छंग 12, 2 एक नम 2 1 3, 2 छंग 12। अब यहाँ से पुनः 2 से गुणा करना है, तो 2 3 2 1, 1 अंक फिर छोड़ देंगे, 1 से गुणा करें तो हो जाएगा 6 1 6, जोड़ लें 2 3 2 5 और 6 5 11 और हो जाएगा 3 1 4 1 5 6 1 7, तो हो जाएगा 2 2 1 3 अंक पे दशमलव, तो 75.152 अपान 3 बराबर लिखेंगे, गुणा करने के पश्चात आया 75.152। अब यहाँ से और अपान 3 लिख दें, इसका मात्रक लिखेंगे घन सेंटीमीटर, यानी एक गुलाब जामुन का आया आयतन 75.152/3 घन सेंटीमीटर। तो आप एक गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है वह 30% है, तो इसका हम 30% निकालेंगे, जितना आएगा उसे हम 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन चाशनी की मात्रा आ जाएगी। अब लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर 75.152/3 का 30%। इसका हमें 30% निकालना है, तो लिखेंगे 75.152/3 और 30% के स्थान पे बटे 100 लिख लें, 1/100 होता है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटें, 3 एक अन्नम 3 और ये दशमलव 1 अंक और इधर खिसक आएगा, तो हो जाएगा 7.5152, यानी जो चाशनी की मात्रा आई 7.5152 आया, यानी एक गुलाब जामुन में। अब लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर, इसे 45 से गुणा करना है, तो 45 गुणे 7.5152 गुणा कर दें। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 75.152 है, 45 गुलाब जामुन के लिए इसे हम 45 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 50 25, 1 26, 5 एक 5 2 7, 50 25, 5 7 35, 2 37, फिर 4 से गुणा करें, 1 अंक छोड़ें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एक 4 2 6, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 28 में 2 जोड़ें 30, जोड़ लें 0 8 6 14, 7 1 8, 6 5 11, 1 7 1 8 और 3 3, दशमलव लगा लें, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव है, तो 4 अंक पे दशमलव लगा लें, 1 2 3 4, तो आएगा 338.18। तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक लिखें, तो इसकी मात्रा आई, अथवा आप लिख सकते हैं यानी 0.18
को यदि छोड़ दें, क्योंकि यह संख्या जो 1 है दशमलव के बाद 5 से छोटी है, तो यदि आप छोड़ देंगे उतना तो 338 घन सेंटीमीटर लिखते हैं। यानी जो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा थी 7.5152 घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हो जाएगी। इसे हमने 45 से गुणा किया तो आ जाएगा 338.18। आप इसे अथवा 338 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं दशमलव के निकटतम मान में। तो इस तरह से इसका फाइनल उत्तर आया 338 घन सेंटीमीटर, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की कुल मात्रा। इस तरह से प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर लिया गया। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।